क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको सुपर पावर मिल जाए तो आप उसका इस्तेमाल किसके लिए करेंगे? आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसे मिली दीवारों के पार जाने की अजीब शक्ति, लेकिन सच्चा प्यार पाने के लिए उसे सीखना होगा कि कुछ दीवारें दिल की होती हैं और वो पावर से नहीं, सिर्फ प्यार से टूटती हैं। आपका डियर लिसनर्स, हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं मूवी किस थ्रू अ वॉल की, एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार क्या होता है। केसी एक स्ट्रगलिंग मैजिशियन था। वो अपने अंकल के साथ छोटे मोटे मैजिक शोज करता था, लेकिन जिंदगी उसकी बिल्कुल भी मैजिकल नहीं थी। किराए के कमरे में अपने दोस्त के साथ रहता था। लैंडलेडी रोज किराए के लिए परेशान करती थी और अंकल से भी डांट खाता रहता था क्योंकि उसके मैजिक ट्रिक्स ठीक से नहीं होते थे। लेकिन फिर एक दिन उसकी जिंदगी में आई अलिसिया, एक ब्यूटीफुल रिपोर्टर जो मैजिक के बारे में आर्टिकल लिख रही थी। केसी की नज़र जब उस पर गई तो जैसे टाइम फ्रीज हो गया। वो खूबसूरती, वो कॉन्फिडेंस, वो पर्सनालिटी, केसी अपना दिल एक ही झटके में हार गया। लेकिन रियलिटी चेक तो तब आया जब केसी ने देखा कि अलिसिया का बॉयफ्रेंड है, एक हैंडसम सक्सेसफुल आदमी जिसके पास सब कुछ था जो केसी के पास नहीं था। उस दिन मैजिक शो के दौरान केसी का दिल इतना टूटा कि उसका फोकस बिल्कुल हट गया। शो की ऐसी तैसी हो गई और अंकल ने उसे जॉब से ही निकाल दिया। डेस्परेट केसी ने अलिसिया और उसके बॉयफ्रेंड को स्टॉक करना शुरू किया, लेकिन उनके अपार्टमेंट बिल्डिंग में टाइट सिक्योरिटी थी। फ्रस्ट्रेटेड होकर वो बाहर सिगरेट पी रहा था जब एक मिस्टीरियस बेगर आया। उसने केसी से $20 मांगे और बदले में उसकी कोई भी विश पूरी करने का वादा किया। केसी इतना हार्ट ब्रोकन था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने $20 दे दिए और उसी मोमेंट बेगर गायब हो गया। केसी हैरान रह गया और अचानक से वो दरवाजे के आर पार हो गया। अगली सुबह केसी को अपनी नई पावर्स का एहसास हुआ। वो वॉल्स के थ्रू जा सकता था। न्यूज में सुना कि एक बैंक में रॉबरी हुई है और कोई ट्रेस नहीं मिला कि चोर अंदर कैसे गया। केसी को तब समझ आया कि रात को उसने क्या किया था। अब केसी के पास सुपरनैचुरल पावर थी वॉल के आर पार जाने की। सबसे पहले तो उसने बैंक से पैसे चुराए, फिर एक लग्जरी कार खरीदी। उसकी लाइफस्टाइल पूरी तरह बदल गई। लेकिन सबसे अनोखी बात, अब वो अलिसिया के पास आसानी से पहुंच सकता था। केसी ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके अलिसिया के बॉयफ्रेंड को डराना शुरू किया। वो वॉल्स से घुसकर वियर्ड साउंड्स निकालता, पेंटिंग्स के माध्यम से प्रकट होता, जिसे अलिसिया का बॉयफ्रेंड पूरी तरह डर गया। फिर केसी के बैंक में मिले नोट जिसमें उसने अपना नाम और एड्रेस लिखा था की वजह से बैंक ऑफिशियल्स उसके घर तक पहुंच गए। जब वो उसे अरेस्ट करने आए तो गैस लीक की वजह से पूरे हाउस में एक्सप्लोजन हो गया। केसी ने अपनी पावर से सबकी जान बचाई, उन बैंक ऑफिसर्स की भी। खुश होकर बैंक ऑफिसर्स ने केसी को इस केस से बचा लिया। अब तो केसी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। वो एक आलीशान घर में रहने लगा, पार्टी करने लगा, गर्ल्स के साथ टाइम स्पेंड करने लगा। लेकिन जब केसी ने अपने सॉक्स उतारे तो वो एक ही झटके में पूरी बिल्डिंग से नीचे तक पहुंच गया। क्यों? क्योंकि उसकी पावर्स केवल तब तक काम करती थीं जब तक वो कंप्लीट कपड़े पहने हुए था। वो सोचता था कि अब जब वो रिच है तो अलिसिया जरूर उसकी हो जाएगी। यहाँ पर कहानी हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन देती है। क्या सिर्फ पैसा और पावर से कोई दिल जीता जा सकता है? केसा ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके अलिसिया को इम्प्रेस करने की कोशिश की। उसने उसकी फेवरेट कार गिफ्ट की, उसे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज दिलवाई और हर तरह से उसकी हेल्प करने लगा। एक मोमेंट में तो अलिसिया ने एक्साइटमेंट में उसे किस भी कर दिया था, जिससे केसा को लगा कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो रहा है। लेकिन अलिसिया ने क्लियर कर दिया कि उसे केसा में कोई रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं है। उसका दिल फिर से टूट गया, लेकिन इस बार केसा ने हार नहीं मानी। वो स्टॉकिंग करने लगा, सीक्रेटली उसे टच करने की कोशिश करता और बिल्कुल क्रीपी बिहेवियर करने लगा। ये पार्ट कहानी का सबसे डिस्टर्बिंग है क्योंकि केसा ऑब्सेशन और रियल लव के बीच का डिफरेंस समझ नहीं पा रहा था। उसने सोचा था कि जिद्द से वो अलिसिया को पा लेगा, लेकिन वो सिर्फ उसे अनकंफर्टेबल बना रहा था। एक रात केसा अलिसिया के रूम में गया और उसे अपनी पावर्स के साथ एक मैजिकल नाइट पर ले गया। ट्रेन की रूफ पर, स्टार्स के नीचे। वो मोमेंट रोमांटिक था, लेकिन फिर भी अलिसिया का हार्ट नहीं पिघला। फ्रस्ट्रेटेड होकर केसा ने अलिसिया के बॉयफ्रेंड को फाइट के लिए चैलेंज किया, लेकिन बैडली पिट गया। फिर भी उसने अलिसिया को मनाना जारी रखा, यहाँ तक कि एक बिल्डिंग के ग्लास पर लटक कर उसे पब्लिकली प्रपोज भी किया। आप होते तो क्या करते?
अगर कोई आपको इतना परेशान करे। लेकिन इसी ड्रामेटिक प्रपोजल के दौरान केसा नीचे गिर गया और अलिसिया शॉक में हॉस्पिटल पहुंच गई। हॉस्पिटल में केसा को एक बीमार बच्ची मिली जिसे ब्लड कैंसर था। उसने बताया कि उसके ट्रीटमेंट के लिए $1 लाख की ज़रूरत है, लेकिन अभी तक उसकी फैमिली से सिर्फ $60,000 ही कलेक्ट हुए हैं। ये मोमेंट केसा के लिए टर्निंग पॉइंट था। उसे एहसास हुआ कि वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल सिर्फ अपनी सेल्फिश डिज़ायर्स के लिए कर रहा था, जबकि इतने सारे लोग हैं जिन्हें हेल्प की ज़रूरत है। केसा ने अपने सारे चुराए हुए पैसे उस बच्ची को दे दिए। ये था उसका रियल हीरोइक एक्ट, जब उसने अपनी खुशी से ज़्यादा किसी और की लाइफ को प्रायोरिटी दी। जब अलिशिया को पता चला कि केसा ने ये सैक्रिफाइस किया है, तब जाकर उसका दिल पिघला। उसे समझ आया कि केसा सिर्फ एक रिच गाय या स्टॉकर नहीं है, बल्कि एक अच्छा इंसान है जो दूसरों के लिए अपनी खुशी सैक्रिफाइस कर सकता है। अलिसिया जल्दी से केसा के पास पहुंची और उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन तब तक मिस्टीरियस बेगर ने उसकी पावर्स वापस ले ली थीं, क्योंकि उसकी विश पूरी हो चुकी थी। अलिसिया अब उससे सच में प्यार करती थी। इस कहानी की सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि केसा को अलिसिया का प्यार तब मिला जब उसने उसे पाने की कोशिश छोड़ दी और दूसरों की हेल्प करने लगा। रियल लव अट्रैक्ट नहीं किया जाता, अर्न्ड किया जाता है, काइंडनेस से, सैक्रिफाइस से और जेन्युइन केयर से। आज की जिंदगी में हम सब कहीं ना कहीं केसा जैसे हैं। हमें लगता है कि अगर हमारे पास पावर हो, पैसा हो, लुक्स हो, तो हम किसी का भी दिल जीत सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि दिल सिर्फ दिल से जीता जाता है। लव का मतलब ऑब्सेशन नहीं है, पोजेशन नहीं है। रियल लव में सैक्रिफाइस होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है और दूसरे पर्सन की हैप्पीनेस को अपनी हैप्पीनेस से ज़्यादा प्रायोरिटी देना होता है। केसा की जर्नी हमें सिखाती है कि समटाइम्स हमें अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए उन्हें लेट गो करना पड़ता है। जब वो अपनी सेल्फिश डिज़ायर्स छोड़कर दूसरों की हेल्प करने लगा, तभी जाकर उसे वो मिला जिसकी वो तलाश कर रहा था। आज के टाइम में जब सोशल मीडिया की वजह से हम सब इंस्टेंट लव चाहते हैं, ये कहानी हमें पेशेंस और जेन्युइन गुडनेस की वैल्यू समझाती है। रियल लव टाइम लेता है, ट्रस्ट बिल्ड करता है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर बेस्ड होता है। अगर आप भी किसी से प्यार करते हैं तो उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश में खुद को लूज न करें। बी जेन्युइनली गुड, बी काइंड और सबसे इम्पॉर्टेंट, उनकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करें। जिंदगी में कभी कभी हमें सुपर पावर्स की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक सुपर हार्ट की ज़रूरत होती है। और केसा का हार्ट तब सुपर बना जब उसने दूसरों के लिए सैक्रिफाइस किया। तो अगली बार जब आप किसी को पाने के लिए डेस्परेट हों, तो सोचना, क्या आप उन्हें सच में प्यार करते हैं या फिर सिर्फ उन्हें पाना चाहते हैं? क्योंकि प्यार करने का मतलब देना है, लेना नहीं। आज के लिए बस इतना ही माय डियर लिसनर्स। अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए याद से सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और फिल्म की कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अच्छी फिल्में देखते रहिए। टिल देन, गुड बाय माय डियर लिसनर्स।